हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द नेशनल हेराल्ड की और इसका क्या इतिहास है इसके बारे में। इसकी चर्चा पिछले दिनों बहुत हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि द नेशनल हेराल्ड अंग्रेज़ी का एक अखबार है और इसी के दो और अखबार हैं जो इसके सहभागी अखबार हैं। एक हिंदी का अखबार है और दूसरा उर्दू का अखबार है। नवजीवन हिंदी का अखबार है और कौमी आवाज़ उर्दू का एक अखबार है जो इसके सहभागी अखबार हैं। दोस्तों, द नेशनल हेराल्ड का सफ़र बहुत ही लंबा है। 85 साल का सफ़र है इस अखबार का। दोस्तों, इस अखबार की स्थापना 20 नवंबर 1938 को हुई थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इस अखबार का नेहरू के दौर में बहुत जलवा और दबदबा था क्योंकि यह अखबार ब्रिटिश हुकूमत की सिरदर्दी था। ब्रिटिश हुकूमत से सवाल करता था और इस अखबार ने आज़ादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1942 से 1945 तक इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगर हम संपादकीय की बात करें तो इस अखबार के बहुत से संपादक हुए हैं। के रामा राव 1938 से 1946 तक इस अखबार के संपादक रहे। मणिकौंड राव 1946 से 1978 तक संपादक रहे। खुशवंत सिंह 1978 में संपादक बने, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए खुशवंत सिंह इस अखबार के संपादक रहे। सुभारत भट्टाचार्य 1980 से 1982 तक इस अखबार के संपादक रहे। देश को आज़ादी मिलने के साथ ही नेहरू ने 1947 में चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और साल 2008 में यह अखबार बंद हो गया था। अब दोस्तों, इस अखबार को लेकर कुछ विवाद भी चल रहे हैं। ख़बरों के मुताबिक विवाद यह है दोस्तों कि 1962 के आसपास बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर AGL को कुछ एकड़ ज़मीन दी गई, आवंटित की गई। यानी अगर आंकड़ों के मुताबिक मैं बताऊं 0.3365 एकड़ ज़मीन ऐसा बताया जाता है। और 10 जनवरी 1967 में ब्रिटिश प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक भवन के निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय के ज़रिए AGL के पक्ष में एक स्थायी लीज़ डीड तैयार की गई। और इसके बाद 1968 में अखबार का दिल्ली संस्करण लॉन्च हुआ। फिर इसके बाद 22 मार्च 2002 को मोतीलाल वोरा AGL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। फिर 2010 में यंग इंडिया कंपनी आती है। ख़बरों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी इस कंपनी में थी। इसके बाद ही खबर आती है कि AGL के ऊपर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपए बकाया हैं। 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने AGL का कर्ज चुकाया। 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने चुकाए। 2011 में ही AGL पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद 1 नवंबर 2012 को BJP के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने AGL की अधिग्रहण करने का जो आरोप है कि AGL का अधिग्रहण कर लिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इसका आरोप लगाया। इसके बाद ED की जांच वगैरह और अदालतों में आना जाना यह शुरू हो गया और जो सिलसिला अभी तक चल रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज़ादी के अखबार को चलाने के लिए और इसको बचाने के लिए उसने यह सब किया। इसमें कांग्रेस का या कांग्रेस के किसी नेता का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता का कोई फ़ायदा नहीं है या कांग्रेस पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उसने इस अखबार को बचाने के लिए ऐसा किया क्योंकि ये आज़ादी के आंदोलन में इस अखबार ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।